हेलो फ्रेंड्स, गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिनारायण साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी को मालूम है, इससे पहले हम मौलिक अधिकार से स्टार्ट कर चुके हैं। यह मेरा उसका अगला वीडियो है। तो चलिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को हम देख रहे थे। इसकी हमने पृष्ठभूमि देख ली और आर्टिकल नंबर 12 और 13 देख लिया। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य शब्द की परिभाषा थी और 13 में क्या था? आच्छादन का सिद्धांत था। अब स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार जो हमें भारतीय संविधान में दिए गए हैं। सबसे पहली चीज, एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कुल कितने दिए हुए हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमें भारतीय संविधान में दिए गए हैं। पहले यह 7 थे, एक हटा दिया गया। अभी मैं बताऊंगा कौन सा हटा दिया गया, यही भी पूछा जाता है और कब हटा दिया गया। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात, समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार हमें दिया गया है भारतीय संविधान में। और समता का अधिकार का प्रावधान आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक इसका प्रावधान किया गया है। यह भी पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 19 से 21 तक है। स्वतंत्रता चाहिए सबको, स्वतंत्रता के जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं सब के प्रावधान आर्टिकल नंबर 19 से 21 तक है, 19 से 21 तक। फिर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, संविधान की भाषा में शब्द सह शब्द चलना पड़ता है। तो आप याद रखिए, कई लोग इसे शोषण का अधिकार कहते हैं। शोषण का अधिकार नहीं है, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये आर्टिकल नंबर 22 से 24 तक चलता है। कहां तक चलता है? 22 से 24 तक चलता है। फिर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, उसके अन्य प्रावधान, उसका मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है। और ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक इसका प्रावधान है। फिर अगला आता है संस्कृति और शिक्षा। आपकी संस्कृति शिक्षा क्या है? संस्कृति के अंतर्गत आपकी भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, ये सारी चीजें आती हैं। तो संस्कृति का आपको अधिकार है। और आर्टिकल नंबर ये है 29 और 30, 29 से 30, 2 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। फिर अगला आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट है, सांवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है आर्टिकल नंबर 32 में। अभी आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 30 नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि यहां मैं बनाए दे रहा हूं, ये बीच में नहीं बनाया। जो आर्टिकल नंबर 31 था, उसमें क्या दिया गया था? आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान था। संपत्ति के अधिकार का प्रावधान था। इस अधिकार सहित कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। क्लियर है? और इसके साथ एक 19(1) के F में भी एक आर्टिकल था, उसे भी हटा दिया गया है। तो ये कब हटाया गया है ये पूछ लिया जाता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है, यह इसे 301 के काम में रख के सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर है? क्यों हटाया गया? क्योंकि संपत्ति के अधिग्रहण में यह समस्या पैदा करता था। क्लियर है? तो वर्तमान में कितने अधिकार हैं? केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद हम समझते हैं पहला मौलिक अधिकार को, समता के मौलिक अधिकार को, जिसमें कुल 14 से 18 तक हम इसके प्रावधानों को पढ़ने वाले हैं। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो मौलिक अधिकार में जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, उसे हम समझते हैं। और यह समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक, यहाँ 70 तक लिखा है, एक अभी और मैं बताता हूँ। 14 से 18 तक है। एक एक आर्टिकल को समझते हैं। एक एक आर्टिकल्स में से पीएससी और एसआई में से क्वेश्चंस आता है। और यह कंसेप्चुअल भी है, इसे हम बड़ी ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो आर्टिकल नंबर 14 है उसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में
किसी व्यक्ति को भारत के अंदर कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्राप्त होगा। अब इन दो वाक्यों को अलग अलग समझना पड़ेगा क्योंकि ये दो वाक्य अलग अलग देश से लिए गए हैं। विधियों के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समता की। यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का अर्थ है विधि अर्थात कानून, कानून के आगे सभी समान होंगे। विधि के समक्ष समता अर्थात भाई किसी पद पर हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उसके लिए यह काम नहीं होंगे। जो भी विधि है उसके लिए सब समान होंगे, अर्थात एक जैसे कृत्य के लिए सब व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, किसी पद पर हो, उसके लिए समान क्या होगा, दंड का प्रावधान या उपबंध का प्रावधान किया जाएगा। अर्थात विधि के आगे सब समान है। इसे कहा जाता है विधि का शासन भी इसे कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। विधि के शासन को प्रोफेसर डाइसी है, उन्होंने बहुत अच्छे से परिभाषित किया अपनी बुक में, है ब्रिटेन के थे। तो याद रखना विधि के समक्ष समता ही विधि का शासन है। और इसका प्रावधान, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विधि का शासन किस आर्टिकल में प्रावधान कहा गया है, तो विधि के समक्ष क्षमता को ही विधि का शासन कहते हैं और यह आर्टिकल नंबर 14 में इसका प्रावधान किया गया है। फिर दूसरी बात यहाँ कही गई, और यह जो विधि के समक्ष क्षमता है यह नकारात्मक प्रवृत्ति का है। यह नकारात्मक इसलिए है किसी विशेष पद पर दर्जा प्राप्त व्यक्ति को उसको विशेष अधिकारों के हनन से रोकती है। अर्थात वह किसी, ऐसा नहीं है कोई अलग टाइप से बन जाए व्यक्ति, उसको उससे रोकती, इसे नकारात्मक प्रवृत्ति कहते हैं। विधियों के समान संरक्षण की अब हम बात करते हैं। इसका जो दूसरा पॉइंट है विधियों के समान संरक्षण, अर्थात जो विधि है उसका संरक्षण समान हो। ऐसा नहीं है कोई अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि चलाई जाएगी। अर्थात जो विधि है वह किसी व्यक्ति विशेष को देखकर नहीं चलाएगी। विधि जो है वह समान रूप से चलेगी। अर्थात जो विधि बनी है वह व्यक्ति को देखकर नहीं बनी, विधि विधि के अंतर्गत बनी है। और वह विधि क्या होगी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति के लिए, जैसे किसी कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को कोई दंड का प्रावधान है तो वह दंड उसी प्रकार का होगा, वह दंड चेंज नहीं होगा, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होगी किसी को देखकर। तो विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई। इसमें एक अपवाद भी है कि मैंने एक तरफ तो कहा विधियों का समक्ष समता है सब, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध क्या होगा, उनके पद पर रहते हुए उन पर सिविल मामले तथा उनके कार्यकाल के विरुद्ध न्यायालय में उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया। देखिए क्या होता है। पहली चीज तो मैंने बोला राष्ट्रपति और राज्यपाल को लिया गया है। इनके समक्ष कुछ अपवाद हैं कि मैंने विधि की समक्ष जो समता कहा वो क्या अपवाद है, वह इसलिए है क्योंकि यह इतने उच्च पद है कि कोई भी, जैसे कोई केस होता है जिसमें जमानती वारंट गैर जमानती होता है, अर्थात उन्हें कोई आरोप लगाए तो वह कहाँ जा सकते हैं, सीधे न्यायालय, उन्हें जेल जा सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए, इतने पद पर रोकने के लिए पहले उनकी जांच होगी, सब होगी और उन्हें सिविल मामले में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। दो प्रकार के मामले होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। सिविल मामले जैसे किसी कंपनी में कोई चेक बाउंस हो गया, इस प्रकार के मामले सिविल मामले कहलाते हैं। जमीन से जुड़े हुए मामले सिविल कहलाते हैं। क्रिमिनल लड़ाई वड़ाई वाले मामले, तो सिविल मामले में उन पर नहीं होगा। और जो अपने कार्यकाल में वो डिसीजन जो भी साइन करते हैं उस पर कोई न्यायालय उत्तरदायी नहीं ठहराएगी। यह ऐसा इसलिए किया गया कि आप सभी को मालूम होगा या मैं आगे पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते, वो अपने उस पर तो कार्य करते नहीं, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 14। क्लियर है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। इसमें दिया गया राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। याद रखना ये 5 चीजें हैं। फिर से मैं बोले दे रहा हूं, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, किस वंश का है, किस लिंग का है, मेल है फीमेल है, जन्म स्थान उसका कहाँ हो, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और इन सभी आधारों पर कहाँ कहाँ सार्वजनिक स्थलों जैसे कुएं, तालाब, सड़क, मनोरंजन स्थल, दुकान, भोजनालय और होटल
पर जाने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। सार्वजनिक स्थान होते हैं कौन, कुएं, सार्वजनिक कुएं, घर का कुआं नहीं, जो सार्वजनिक कुआं है वहां पर, सार्वजनिक तालाब है वहां पर, सड़क, मनोरंजन स्थल, दुकान, होटल, भोजनालय, इन पर प्रतिबंध नहीं करेगा। तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 15। इसमें एक है आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4) भी याद रखने इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत एक तरफ तो उन्होंने कहा भेदभाव नहीं करेगा, और इसने कहा, इस 15(3) में कहा गया है स्त्रियों व बच्चों के विशेष उपबंध कर सकेगा और वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे आपने देखा हो बच्चों या स्त्रियों के लिए जैसे अलग गर्ल्स कॉलेज खुल जाते हैं, तो ये खोल सकते हैं, वहां पर ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति की भैया समानता का अधिकार, हमें भी वहां एडमिशन चाहिए। क्लियर है, तो ये होता है। तो स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। 15(4) के अंतर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए SC और ST, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए और SC और STों के लिए भी विशेष उपबंध किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये उपबंध यहाँ पर है। फिर अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 16। इसमें लोक नियोजन, लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है, लोक नियोजन का अर्थ होता है जो वैकेंसीज निकलती हैं जॉब के विषय में अवसर की समानता। क्लियर है, जॉब के विषय में अवसर की समानता, और राज्य वही करेगा, कौन कौन से, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, बस में एक और चीज जुड़ा है याद रखना आप, ये निवास, क्या जुड़ा हुआ है इसमें, निवास के आधार पर निकाले गए अवसरों में भेदभाव नहीं करेगा। जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें भेदभाव नहीं करेगा। इसमें एक आर्टिकल 16(4) याद रखना है, इसमें आरक्षण का प्रावधान है जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो आरक्षण इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आरक्षण 50% तक ही हो सकता है। तो आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल नंबर 16(4) में है, यह भी आप याद रखना। फिर अगला हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17। इसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत की बात की गई है। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए इस संविधान में आर्टिकल नंबर 17 में प्रावधान तो किया गया है, साथ ही इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने 2 एक्ट और लेके आए, जिसमें से एक था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 और SC ST अधिनियम 1989, जिसके तहत छुआछूत के अंत के लिए उपाय किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर किसकी, आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल नंबर 18 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 18 इसमें दिया गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब भैया उपाधि क्या कहलाती है, ठीक है, तो जैसे जो नाम के आगे लगते थे कि जमींदार, ये पंडित, ये आगे नाम के आगे जो लगाया जाता है वो उपाधियां कहलाती। पहले बहुत सारी उपाधियां चलती थीं, वह अब समाप्त कर दी गई हैं इस आर्टिकल के तहत, क्योंकि लोगों को समानता मिल सके। लोग विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए उपाधियां अंत के। अब आप बोलोगे नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है ना, तो ये उपाधि नहीं है, ये एजुकेशनल है डॉक्टर, ठीक है, तो वो अलग चीज है। और कुछ लोगों को जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, यह उपाधि नहीं माना जाता, इनको क्या माना जाता है, ये अवार्ड हैं। और पद्मश्री, पद्म भूषण, इनको भी किसी नाम के आगे नहीं लगाया जाता। कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं पर वह गलत है, यह याद रखना। तो उपाधियों का अंत सरकार के द्वारा किया जा चुका है। क्लियर है, और अगर आपको यह हमारा हो गया समता का अधिकार, यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद हम अगला अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, वो नेक्स्ट वीडियो होगा। धन्यवाद।